मेरा नाम कुसुमलता है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं बनारस में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत ही गोरी हूँ। आज भी लड़के बूढ़े जवान हर कोई फिदा है। मैंने अपनी बॉडी का बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखती हूँ। 38 साल की इस बुढ़ापे में भी खुदाई की प्यास अभी बाकी है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं बहुत ही कम खुदी थी। मेरी उम्र 26 साल की रही होगी। मैं बचपन से ही खुदती आ रही थी। मेरी खुदाई करने की प्यास कभी मिटती ही नहीं थी। मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। मैं हर नए दिन नया बॉयफ्रेंड बनाकर उसे जल्द ही खुदाई का मौका दे देती थी। कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थे। सबसे ज्यादा मजा तो खुदाई में तब आया जब 12 इंच के औजार से मेरी खुदाई हुई। उस दिन उसने मेरी गुफा को फाड़ डाक दिया। दोस्तों, मैं अब आपको को बताती हूँ ये सब कैसे हुआ। मैं बचपन से ही बहुत हॉट और गजब लगती थी। लोगों की नजर मुझ पे ही टिकी रहती थी। सबसे पहले मेरे अंकल ने मेरी खुदाई की थी जब मैं 16 साल की भी नहीं थी। उस समय से लेकर आज तक मैं खुदवाती आ रही हूँ। मैं जब 26 साल की थी तो मेरी शादी बुलंद शहर में हुई है। मेरे घर पर कई किराएदार रहते हैं। कई हैंडसम बंदे भी उसमें रहते हैं जिनको देखकर मेरी संतरों को दबाने लगती हैं। मुझे उसमें से एक बंदा बहुत ही पसंद था जिसका नाम विराट था। बहुत ही गजब का लगता था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक लगती थी। उसके भरे फूले शरीर को देखकर उस पर कोई भी फिदा हो सकता था। मैं भी हो गई। मैं रोज रोज खुदाई की सोचती थी। वो मुझसे कभी बोलता नहीं था। उसकी ना बोलने की वजह थी मेरे घर वालों का डर, कहीं मुझसे बात करते कोई देख ना ले। मैं तो उसे जब भी देखती थी तो देखती ही रह जाती थी। कुछ दिन बाद वो मुझसे नजर से नजर मिलाने लगा। उसको मैंने पसंद आते ही उससे बात करने लगी। हम दोनों ही ठहाके मारकर हंसने लगे। इतना मजा मुझे पहली बार आया था। मुझे उससे बात करने की आदत सी हो गई। वह अपने रूम में अकेले ही रहता था। अकेले ही खाना बनाता, बर्तन धोता था। मैंने उसे खाना बनाने को रोक दिया। मैं रोज सुबह शाम उसको खाना बनाकर दे आती थी। वो भी मुझे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन मुझे प्यार की नहीं, उसके हथियार की जरूरत थी। उसका बढ़ा मोटा औजार को खाने को मेरी गुफा तड़प रही थी। मैं एक दिन उसके रूम में खाना देने गई थी। उसने मुझे बैठा लिया। मैं बैठकर बात करने लगी। उस दिन ससुर घर ही थे। मुझे पकड़कर उसने अपने दिल की बात बोलने लगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत ही हॉट लगती हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यही सब बोलकर उसने मुझे पकड़ लिया। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लगता है जादू चलने लगा। जादू के चलते ही मैं भी उसे चिपक गई। उसने मेरी होंठ के करीब अपना होंठ लाकर चूमने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे ससुर ने बीच में आकर ये प्यास नहीं बुझने दिए। उन्होंने मुझे किसी काम से बुलाया। मैं चली गई। विराट का मुंह बन गया। मैंने विराट से बोल दिया, मैका मिलते ही ये पूरा हो जाएगा। मौके का इंतजार करते करते 1 महीने निकल गया। मेरे ससुर के ससुराल यानी कि मेरे पति के मामा के लड्डे डिडेके की शादी थी। सब लोग गए हुए थे। मैं ना जाकर घर देखने के लिए रुक गई। मुझे मौका मिल ही गया। मैं कुछ देर बाद घर का सारा काम करके विराट के रूम पर गई। विराट रूम पर था ही नहीं। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था मैं बहुत ही दुखी होकर वापस अपने रूम पर आ रही थी। मैं तो चौंक गई। विराट मेरे ही घर में सोफे पर बैठा था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी से मैं उछलने लगी। मैंने दौड़कर विराट से चिपककर बैठ गई। विराट ने मुझे पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर अधूरा काम पूरा करने में लग गया। उसने मुझे बताया कि वो आज सुबह से ही सभी के जाने का इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो आज काम पर नहीं गया हुआ था। मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आज तो खुदाई पक्की है। मेरे गले को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने उस दिन सफेद रंग की सलवार और समीज पहना हुआ था। मेरी लाल रंग की ब्रा दिखाई पड़ रही थी। उसने मुझे उठाया, मेरी समीज को निकालकर मुझे ब्रा में कर दिया। मैं ब्रा में बहुत ही जबरदस्त दिख रही थी। मेरे दोनों खरगोश जैसे सफेद संतरे फ्री हो गए। उसने मेरे पपीतों को अपने हाथों से पकड़कर दबाने लगा। मैं सिमटकर चिपक गई। कुछ देर दबाने के बाद अपना मुंह मेरे डब्बे के दाग पर लगाया। मेरी दाग से वो बच्चे की तरह दूध पीने लगा। मेरी सारे अंग में बिजली दौड़ने लगी। मैं गर्म हो गई। विराट ने मुझे अपनी गोदी में बिठा रखा था। उसका खड़ा औजार मेरी हिप में चुभ रहा था। मुझे वो बहुत ही मोटा महसूस हो रहा था। मैंने भी उसके हथियार को देखने के लिए उसके पैंट से बेल्ट निकालने लगी। बेल्ट को निकालते ही मैंने हुक खोलकर उसका पैंट कच्छे सहित नीचे करके उसके 12 इंच लंबे औजार का दर्शन किया। मैंने उसे लेकर 8 इंच तक को ही हथियार से अपनी गुफा में लिया था। मैंने उसके औजार को हाथ में पकड़कर उठाया। हथियार को मुंह में रखकर चूस चूस कर चाट रही थी। आइसक्रीम की तरह 2 बूंद मलाई निकला। मैंने उसको चाट लिया। वो नमकीन लग रहा था। उसके बाद उसकी गोलियों को चूसने के लिए मैंने अपने मुंह में रखकर टॉफी की तरह चुलबुला रही थी। विराट भी जोश में आ गया। उसने मुझे खड़ा करके मेरी सलवार का नाडा खोल दिया।
पैंटी में देखकर वो दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरी गुफा को पैंटी में ही सूंघकर निकाल दिया। पैंटी को निकालते ही मैं बिना कपड़ों के हो गई। उसने मेरी टांगों को खोलकर मेरी गुफा में अपना मुंह लगा दिया। मेरी मौत की खाई को चाटने लगा। फूली हुई गुफा मेरी बहुत ही लाजवाब लग रही थी। मैं उसका सिर पकड़कर अपनी गुफा में घुसाने लगी। उसने मेरी खाई में अपनी 2 उंगलियां डालकर हिलाने लगा। धीरे धीरे उंगलियों की संख्या बढ़ाकर हिलाने लगा। मेरी गुफा से अपना पूरा हाथ गीला करके चाटने लगा। उसके बाद उसने अपना हथियार मेरी खाई पर रगड़कर तड़पाने लगा। मैं अपनी उंगलियों से मसलने लगी। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं अपना सर सोफे पर पटक रही थी, सोफे को हाथों से दबा रही थी। आखिरकार वो पल आ ही गया जब मुझे उसका औजार को गुफा के द्वार पर लगा दिया। एक ही झटके में आधे से ज्यादा हथियार घुस गया। अपने हथियार से खोदना शुरू किया। अंदर बाहर करके मुझे खोद रहा था। बहुत ही वजन था उसका शरीर। मैं दबी हुई थी। घच घच अपना औजार मेरी खाई में उचक उचक कर डाल डालकर खोद रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। पहली बार मुझे ऐसी खुदाई करने को मिल रही थी। मुझे आज जिंदगी का सबसे हसीन पल मिल रहा था। मैं भी अपनी कमर को उछाल उछाल कर खुदवा रही थी। उसे भी बहुत आनंद आ रहा था। बार बार अपना औजार अंदर बाहर करके मेरी गुफा में खुजला रहा था। उसने मेरी एक टांग उठाई और अपना औजार मेरी गुफा में डालकर घुसुक कर खोद रहा था। मेरी टांग दर्द करने लगी। मैंने अपना टांग नीचे कर लिया। उसका हथियार दब गया। कुछ देर तक उसने औजार को मेरी गुफा में ही डाले रखा। उसके बाद उसने निकालकर मुझे गोद में ले लिया। मेरी संतरों को पीते हुए अपना औजार मेरी गुफा में डालकर धीरे धीरे उछाल कर खोदने लगा। उसका हथियार भी बहुत लाल लाल हो गया। लग रहा था किसी कुत्ते का हो। उसका औजार मेरी गुफा के माल से भिगा हुआ था। मैंने सारा का सारा माल चाट लिया। वो भी बहुत ही बेरहमी से मुझे खोदने को बेकरार था। कुछ पल चैन की सांस भी नहीं लेने दे रहा था। जल्दी से मुझे झुकाकर पूरा औजार समाहित करके मेरी गुफा में भर दिया। जोर जोर से खोदते हुए चिल्ला रहा था। पता नहीं क्या क्या बक रहा था। मेरी हिप पर हाथ मार मार कर मुझे भी जोश दिला रहा था। मैं भी अपनी हिप उठा उठाकर खुदवा रही थी। उसकी तेज खुदाई ने मुझे हरा दिया। मैं झड़ने को मजबूर हो गई। मेरी खाई से माल झरने की तरह बहने लगा। बुलबुलों के साथ मेरी गुफा जल प्रवाह कर रही थी। उसने अपना मुंह खाई के झरने के द्वार पर लगा दिया। सारा माल पीकर उसने अपना औजार मेरी खाई में डालकर लेट गया। कुछ देर तक हमने आराम किया। उसका हथियार सिकुड़ने लगा। मैंने चूस कर मुठ मारकर फिर से तैयार कर दिया। लेकिन क्या पता था कि अभी एक दर्द पीछे से भी मिलने वाला है। उसने मुझे कुतिया बनाया। उसके बाद अपना 4 इंच मोटा हथियार मेरी हिप में घुसाने लगा। मेरी छोटी से हिप के छेद में उसका मोटा औजार घुसना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने खूब थूक कर औजार को गीला करके जोर का धक्का मारा। मेरी हिप को फाड़ कर उसके हथियार का टोपा अंदर घुस गया। इतना दर्द तो मेरी गुफा में भी घुसने में नहीं हुआ था। मैं पसीने से भीग गई। टप टप उनका भी पसीना मेरे हिप पर उसके चेहरे से गिर रहा था। लग रहा था अभी अभी हम दोनों नहा के निकले हैं। मेरी कमर पकड़कर तेज तेज से खुदाई कर रहा था। आज पता चला क्या खुदाई हिप की होती है। दर्द के आराम होते ही मुझे बहुत मजा आ रहा था। गुफा में पानी डलवाने के बाद मैं भी अब अपनी हिप मटका मटका कर खुदवा रही थी। विराट थक हर लेट गया। मैं उसके औजार को पकड़कर उस पर बैठ गई। धीरे धीरे करके पूरा हथियार अंदर अपनी हिप में ले लिया। मैं भी अब ऊपर नीचे गेंद की तरह उछलकर खुदवाने लगी। उसकी स्पीड से तो मेरी हिप फट रही थी। विराट कुछ ही देर बाद अपना औजार निकालकर खड़ा हो गया। अपना औजार मेरे मुंह के ठीक सामने करके हिलाने लगा। उसका हथियार अपना टैंक खाली करने लगा। पूरा माल मेरे मुंह में गिरा दिया। लबालब भरे माल को मैं पी गई। उसके बाद हम दोनों लेट गए। पूरा दिन खुदाई करके हमने खूब मजे किए।